इलाकों में रात दिन बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। विभाग से 800 मेगावाट तक बिजली मिलने के बावजूद के इलेक्ट्रिक ने शहर में लोड शेडिंग खत्म नहीं की है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटे तक पहुंच गया है। इसी बारे में जानते हैं वसीम इफ्तिखार से। जी बिल्कुल, कराची में के इलेक्ट्रिक की जानिब से बदतरीन लोड शेडिंग ने शहरों का जीना मुहाल कर दिया है, जबकि के इलेक्ट्रिक ने फ़ी यूनिट ₹2.89 इजाफा करके शहरियों पर महंगाई का एक और बम गिरा दिया है। कराची में मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो तकरीबन 15 घंटे तक पहुँच गया है। चाहे पोश इलाकों सुरजानी टाउन, बल्दिया टाउन, गुलशन इकबाल, लियाकताबाद, मलीर, गुलबहार, शाह फैसल, इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो इससे मुतसिल इलाके हैं वहाँ पर गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की ज़िंदगी को अजीरन कर दिया है। जबकि जो मरीज़ हैं और बिलखुसूस अगर बात की जाए कोरोना की मरीज़ों की, तो वो भी शदीद परेशान हैं, क्योंकि बहुत से लोग आइसोलेट होने के लिए या फिर क्वारंटाइन होने के लिए हस्पतालों का ख़र्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस वजह से जो मरीज़ अपने घरों में आइसोलेट या क्वारंटाइन है उनको लोड शेडिंग की वजह से शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ अगर हम ज़ईफ़ुल उमर अफराद की बात करें तो वो भी शदीद परेशान हैं। बच्चे बिलबिला उठे हैं गर्मी से, घरेलू उमूर शदीद मुतासिर हो रहे हैं। ख़वातीन जो है वो घरेलू उमूर मुकम्मल तौर पर अंजाम नहीं दे पा रही। इसके साथ साथ सिर्फ के इलेक्ट्रिक की जानिब से एक मैसेज सार्फिन को कर दिया जाता है कि उनके इलाके में इस दौरानिए के दौरान जो है वो लाइट मौजूद नहीं होगी। इसके साथ साथ विफाक की जानिब से के इलेक्ट्रिक को 800 मेगावाट इजाफी बिजली भी फराहम की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद शहर में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। जी बहुत शुक्रिया वसीम, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और पंजाब में भी लोड शेडिंग में गैर मामूली इजाफा हो गया है। छोटे बड़े शहरों में गैर एलानिया लोड शेडिंग बढ़ गई है। पंजाब के छोटे शहरों और देहात में बदतरीन ट्रिपिंग और लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे लाहौर से हमारे नुमाइंदे मुस्तनसर अब्बास। मुस्तनसर बताएगा कितने घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है पंजाब में। जी बिल्कुल, पंजाब में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही लोड शेडिंग का सिलसिला एक दफ़ा फिर शुरू हो चुका है। शहरों में कई घंटे, जबकि जो देहात है उनमें 10 से 12 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। और परमिट के नाम पे जो लेस्को काम है और वापडा लोग हैं वो इस हवाले से लोड शेडिंग कर रहे हैं। उनका कहना है कि ट्रांसमिशन लाइन हमारे ज़रिए का कहना है कि ऐसी हो चुकी हैं कि जिसके लिए अब हर 2 घंटे बाद उनको 2 से 3 घंटे के लिए ग्रिड स्टेशन को बंद करना पड़ रहा है, क्योंकि ओवरलोड है, जिसकी वजह से जो आगे ट्रांसफार्मर्स हैं वो भी मुतादिद इलाकों में ख़राब हो रहे हैं, जिनको तब्दील करने के लिए कई घंटे कई दिन लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो लोड शेडिंग का सिलसिला है वो काफ़ी तवील होता जा रहा है। और शहरों, अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में गुज़िश्ता 2 रोज़ से लोड शेडिंग का सिलसिला काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। गुज़िश्ता रोज़ भी कोट लखपत ग्रिड स्टेशन में रात को फॉल्ट पड़ा रहा है, जिसकी वजह से कई घंटे तक लोग अजियत का शिकार। और रात की जो न्यू गाजी ट्रांसमिशन लाइन है उसमें भी फॉल्ट पड़ा रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी इलाकों में अभी तक लोड शेडिंग का बिजली बंद है, जिनमें टेम्पल रोड आ गया, मजंग और इसी तरह चाइना स्कीम, चुंगी, अमर सद्दू, मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ इस वक्त भी बिजली बंद है। और लेस्को काम का कहना है कि वो इस पर काम कर रहे हैं और जल्द जो है वो बिजली बहाल कर दी जाएगी। जबकि जो अवाम है वो भी शदीद सरापा एहतजाज है। उनका कहना है एक तो महंगाई की वजह से पहले ही परेशान थे, ऊपर से जो गर्मी की शिद्दत में इजाफा और लोड शेडिंग जो हो गई है, जिसकी वजह से अक्सर घरों में कोरोना के मरीज़ हैं और दीगर मरीज़ हैं, उनके लिए काफ़ी मसाइल पैदा हो रहे हैं। और उनका आला हुकाम से कहना है कि जल्द अज जल्द इस मसले पर काबू पाया जाए ताकि अवाम सुख का सांस ले सके। जी अवाम सुख का सांस ले सके। बहुत शुक्रिया। लाहौर से अपडेट कर रहे थे मुस्तनसर अब्बास। मुल्क भर में बिजली की तलब है 23,527 मेगावाट। तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक सिस्टम में 25,000 मेगावाट बिजली दस्तयाब है। बिजली का कोई शॉर्टफॉल नहीं है। जिन इलाकों में बिजली चोरी हो रही है वहां लोड शेडिंग की जा रही है। दूसरी जानिब आस्को के बेशतर इलाकों में बारिश होते ही 30 फीडर स्ट्रिप रहते हैं। आपको बताते चले कि सूरत हाल ये है कि मुल्क भर में बिजली की तलब है 23,527 मेगावाट और तर्जुमान पावर डिवीजन ये बताते हैं कि 25,000 मेगावाट बिजली दस्तयाब है मुल्क में। राजा उस्मान ताहिर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। उस्मान, बिजली तो हमारे पास ज़्यादा है तलब से, तो क्या वजह है, क्यों फिर लोड शेडिंग की जा रही है? जी बिल्कुल, पहली दफ़ा सरप्लस जो है वो बिजली है मौजूद है। तर्जुमान पावर डिवीजन का ये कहना है कि मुल्क भर में इस वक्त जो बिजली की तलब है वो 23,527 मेगावाट है और जो सिस्टम में बिजली मौजूद है
वो 25,000 के करीब मौजूद है और बिजली की जो तमाम तकसीम कार कंपनियां हैं वो अपनी डिमांड के मुताबिक उनको बिजली तकसीम की जा रही है और वो अपनी डिमांड के मुताबिक बिजली ले रही है। लेकिन इसके बावजूद हमने देखा है कि काफ़ी सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ लोड शेडिंग की जा रही है और तर्जमान का इस हवाले से ये कहना है कि उन इलाकों में लोड शेडिंग ज़्यादा हो रही है जहाँ बिजली चोरी की जाती है या वो इलाके जहाँ बिलों की रिकवरी नहीं हो रही है, तो उन इलाकों में ये शेड्यूल बनाया गया है कि वहाँ बारी बारी उन इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग की जाएगी ताकि बिजली की जो चोरी है उसको रोका जा सके और जो नॉन रिकवरीज का जो सिस्टम है उसको भी कम किया जा सके। तो तर्जमान का मजीद ये कहना है कि कोशिश कर रहे हैं कि सूरत हाल मजीद बेहतर हो और बिजली वाले इलाकों जो चोरी वाले इलाके हैं वहाँ उनको कंट्रोल किया जा सके और बिजली को चोरी होने से बचाया जा सके। लेकिन ये काफ़ी अरसे से ये हम देख रहे हैं कि मुल्क में जो बिजली चोरी का निज़ाम है उसको उस पर काबू नहीं पाया जा रहा है और इस हवाले से वजारत तवानाई ने सूबों को खत भी लिखे थे और मुख्तलिफ जो तकसीम कार कंपनियां हैं उनको भी आगाह किया था और कौमी असम्बली में एक बिल भी पास हुआ था कि जो बिजली चोरी करेगा उनके लिए सजा का तयन हुआ था। लेकिन इसके बावजूद इसके ऊपर कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। दूसरी सूरत हाल ये है कि इस्लामाबाद में सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है और इस्लामाबाद के 30 जो फीडर हैं उनमें कुछ ट्रिपिंग हुई थी बारिश के बायस से, लेकिन वो उनको दूर कर दिया गया है। अब इस्लामाबाद के तमाम इलाकों में तमाम रीजन में जो इलाके हैं इस्लामाबाद के वहाँ पे बिजली मुकम्मल तौर पे बहाल है और अभी भी इस्लामाबाद में बारिश का सिलसिला जारी है। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ ट्रिपिंग की वजह से बिजली में कुछ खलल आ जाए, लेकिन सूरत हाल काबू में है। जी बहुत शुक्रिया आपका उस्मान ताहिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कराची में शहरी गैर एलानिया लोड शेडिंग से बिलबिला उठी है। शहरियों का कहना है कि 24 घंटों में सिर्फ 8 घंटे बिजली आती है। मजीद वो क्या कहते हैं आइए आपको दिखाते हैं। लाइट का तो कुछ ऐसा सिस्टम है कि 24 घंटे में से मेरे ख्याल से मुश्किल से 8 घंटे लाइट मिलती होगी हम लोगों को। कहते कोई पता नहीं भाई, सुबह जाती है 9 बजे जाती है, पता नहीं 1 बजे आएगी 2 बजे आएगी या शाम को आएगी। के इलेक्ट्रिक जो है ना बिल्स कीमत में भी जो है ना वो डबल बिल्स हमारे आ रहे हैं। अभी भी मेरे पास स्क्रीनशॉट्स मौजूद हैं वो बिल किस तरह कैलकुलेशन उनकी चल रही है, कैसे वो यूनिट्स जनरेट कर रहे हैं। मतलब मुझे लग रहा है कि वो गवर्नमेंट की दस्तरस से बाहर हैं। कई इलेक्ट्रिक का तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई आपस में इनकी मिली भगत है जिसकी वजह से वो इन पे हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है, किसी किस्म का भी कोई कंट्रोल नहीं है। पेशावर में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग का जिन बेकाबू है। शहरी इलाकों समेत मज़ाफ़ाती इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। पेशावर से हमारे नुमाइंदे हसन अली मजीद बता रहे हैं। आपको बताते चले कि पेशावर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का जिन बेकाबू है। शहरी इलाकों समेत मज़ाफ़ाती इलाकों में भी लोड शेडिंग की जारी है, जिससे शहरी बिलबिला उठे हैं और वहाँ पर भी सरापा एहतजाज है शहरी, क्योंकि लोड शेडिंग का सिलसिला मुल्क भर में ही जारी है। कुछ यही सूरत हाल पेशावर में है। हसन अली से मजीद जानते हैं। हसन, बताएगा पेशावर की सूरत हाल। जी बिल्कुल, देखें एक तरफ तो सूरत जो है वो बिल्कुल लोगों को परेशान किए हुए है, शदीद गर्मी है और ऐसी हद है कि लोग बिलबिला उठे हैं। तो दूसरी जानिब जो बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है, इससे भी लोग काफी परेशान हैं। शहरी इलाकों समेत जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहां पर ये गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला गुज़श्ता 2 हफ्ते से जायद हो चुका कि जारी है और शहरी इलाकों में 10 से 12 घंटे, जबकि मज़ाफ़ाती इलाकों में 15 से 18 घंटे तक की जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है वो की जा रही है। मुख्तलिफ औकात में ये लोड शेडिंग की जाती है, खासतौर पर जब दिन के थके हारे लोग घरों को आते हैं तो फिर घरों में सामने उनको अंधेरा नजर आता है, क्योंकि लोड शेडिंग होती है, बिजली नहीं होती। ज्यादातर घरेलू कामकाज में मसरूफ जो खवातीन हैं उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी तरह बच्चे जो हैं वो बड़ी तकलीफ से गुजर रहे होते हैं, क्योंकि शदीद गर्मी है, मौसम इतना गर्म है, ऊपर से अगर पंखा भी बंद हो जाए तो फिर हालत गैर हो जाती है। इसी तरह जो पेशावर के इलाके हैं, दलदात रोड, फकीराबाद, कारपोरेशन कॉलोनी, गुलबहार, ये ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर ज्यादा शिकायत जो है वो मौसूल हो रही है। इसी तरह दही इलाकों को अगर बात की जाए, बटबेर, मदनी, माशुखेल और इससे जो मुलकबरी जो है वो तकरीबन 90% है, वहाँ पर लोड शेडिंग उस तरीके से नहीं की जा रही, लेकिन उन इलाकों से भी ये शिकायत जो है वो मौसूल हो रही है और इलाका मकीनों ने गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ आपदा हाउस समेत अहम शाहराहों के ऊपर एहतजाज की धमकी भी दे रखी है। जी बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे हसन। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने मुल्क में बदतरीन लोड शेडिंग की मजम्मत की है। कराची में बिजली की फराहमी में किल्लत, कीमतों में इजाफा दोहरा जुल्म करार दे दिया। कहा कि लोड शेडिंग भी की जा रही है और बिजली के बिलों में जालिमाना इजाफा भी। मौजूदा हुकूमत नवाज शरीफ दौर में बनाई गई बिजली को आवाम तक नहीं पहुँचा पा रही है, उसको मैनेज करने में बुरी तरह नाकाम है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने यह कहा है कि मुल्क में वाफर बिजली मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद बदतरीन लोड शेडिंग की जा रही है। एक तरफ बिजली नहीं की दी जा रही है, लोड शेडिंग
की जा रही है तो दूसरी जानिब बिजली के बिलों में इजाफा किया जा रहा है। कराची की आवाम का एहसास है, उनका ये कहना था कि नवाज शरीफ के जो बिजली के मंसूबे थे अब PTI हुकूमत उसको ठीक तरीके से मैनेज नहीं कर पा रही है और मैनेज करने में नाकाम है।